हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज है 14 मार्च। और 14 मार्च आपको पता है, जब हम अमेरिकन स्टाइल में लिखते हैं तो पहले 3 लिखते हैं, उसके बाद 1 4 लिखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे हम 14 मार्च यानी कि 14 उसके बाद 03 लिखते हैं। तो ये अमेरिकन सिस्टम से है और आपको पता है अमेरिका का पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस है, तो इसलिए उनका जो सिस्टम है वही सब जगह पे फॉलो होता है। तो उस बेसिस पे आज जो है वो पाई डे है। और पाई इसलिए क्योंकि आपको पता है पाई की वैल्यू हम नॉर्मल टर्म्स में क्या लिखते हैं, 3.14। अगर आपको डेसिमल 2 पॉइंट्स में लिखना है तो 3.14 ऐसा लिखते हैं, इसलिए इसको पाई डे मनाया जाता है। और आपको पता है ये रामानुजन का पिक्चर है और इन्होंने भी काफ़ी सारा पाई पे स्टडी किया हुआ है। तो आपको पता है इनका सिस्टम कैसे था, अगर आपने मूवी देखी होगी या इनके बारे में पढ़ा होगा तो इनका कैसे था ना, ये काफ़ी रिलीजियस थे। तो ये जब सोते थे तो एक मतलब गॉडेस है वो आती थी उनके सपने में और उनको काफ़ी सारी चीज़ें बोलती थी। और जैसे वो उठते थे सुबह सुबह, फिर वो बहुत सारी चीज़ें डायरी में लिखते थे। तो ये अब आप देखिए, मतलब इस टाइप का फॉर्मूला निकालना नॉर्मल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है। तो ये 1/पाई की वैल्यू है और ये पाई की वैल्यू ये अलग अलग तरीके से इन्होंने निकाला है। और इनके जो बुक्स है, आई थिंक ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो बुक रखा है और उसके ऊपर आज भी रिसर्च चालू है, लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं। मतलब इन्होंने जो फॉर्मूलेज लिखे हैं, तो आपको कभी कभी क्या है ना, मैथमेटिक्स में एक तो आपको फॉर्मूला प्रूव करना पड़ता है कि ये सही है। अगर आप प्रूव नहीं कर सके तो आपको डिसप्रूव करना पड़ता है कि यार ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इस तरीके से इनका बहुत ज़्यादा काम है और आप आज इसके बारे में देखेंगे। और मुझे मैथमेटिक्स में बहुत बचपन से ही इंटरेस्ट है, तो मैं काफ़ी इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है डायरेक्टली एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आएगा ना तो ही आप अच्छा मैथ्स में कर पाएंगे। अदरवाइज आप उसको अगर बहुत मुंडेन तरीके से देखेंगे तो आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। और आरबीआई जैसे कैट जैसे डिफिकल्ट एग्जाम में वो भी लोगों को सक्सेस भी नहीं मिलेगा। तो मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और ये अभी मैं कुछ सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट में मैथमेटिक्स के तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने का ट्राई कर रहा हूँ। और मुझे बताइए, ये जो ग्रीक अल्फ़ाबेट है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ताऊ। ताऊ कहते हैं इसको। आपको पता है अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, पाई है, ये उस तरीके से ताऊ है। अगर आपने पहले इसके बारे में पढ़ा है, मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा होगा क्योंकि काफ़ी डीप रिसर्च करके मैंने ये वीडियो बनाया है। उसके बाद आज 14 मार्च है, आज आइंस्टाइन का बर्थडे होता है। तो ईयर कौन सा है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मुझे नहीं लगता सब लोगों को समझ में आएगा और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि सब लोगों ने इसको देखना चाहिए। ये लास्ट वाला पार्ट की जिसमें मैं पाई और पास्कल ट्रायंगल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका मैं रिलेशन बताऊंगा क्या है। थोड़ा सा डीप मैथमेटिक्स होगा, जिसको इंटरेस्ट होगा वो देखेंगे। और आपको सच में अगर ये वीडियो देख के मज़ा आया तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना मज़ा आ गया, या आप उसको MAG भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज के ना न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। ठीक है, मैथमेटिक्स के बारे में आर्टिकल आना तो दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। आई थिंक 10-15% लोग रहेंगे कि जिनको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होता है कि वो उसके बारे में पढ़ते हैं। मैक्सिमम लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि स्कूल में ना हमें पढ़ाया नहीं गया। तो अभी मेरे केस में क्या हुआ, मैं खुद को भाग्यशाली मानूंगा कि मेरे फादर है, उनका भी बहुत मैथ्स अच्छा था, मुझे पढ़ाते थे। अभी भी कभी कभी हम डिस्कस करते हैं मैथ्स के बारे में। उसके बाद मेरी स्कूल भी बहुत अच्छी थी, मेरी पुरानी 100 साल पुरानी स्कूल है, वहाँ पे मुझे टीचर भी बहुत अच्छे मिले, फ्रेंड्स भी अच्छे मिले। तो आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो, और जो हमारा नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट है वो भी, इसके थ्रू मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा हुआ। तो ऐसा नहीं होता कि सबको इस टाइप का क्लाइमेट एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता है पढ़ाई के लिए। तो ये आर्टिकल है, यहाँ पे मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ। जिसको इंटरेस्ट होगा वो देख सकते हैं, बाकी स्किप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, और रील्स है यूट्यूब में, बहुत सारी चीज़ें टाइम पास करने के लिए बहुत है। जिसको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे देखेगा। ठीक है, चलो 5 मिनट यहाँ पे लगता है। बेसिक आपको पता है, अगर कोई पूछेगा पाई क्या होता है, आपको पता है सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, या आप सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी भी कह सकते हैं क्योंकि 2r का मतलब डायमीटर होता है। तो सिंपल टर्म में पाई मतलब होता है कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय उसका डायमीटर। तो ये सिंपल फॉर्म में पाई आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये अमेरिकन सिस्टम है। तो ऑल मैथमेटिकल कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ अ सर्कल सर्कमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री एंड डायमीटर, एंड पाई इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर करेक्ट, उसमें इरेशनल इरेशनल। अभी आपको पता है आरबीआई ग्रेड बी ना, ये थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम है, यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आते हैं। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कुछ इक्वेशन है, किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अदरवाइज लोग ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं। तो ये भी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप ऑल सारा देखेंगे आसपास क्या हो रहा है, तभी आप
ये डिफिकल्ट लेवल निकाल पाएंगे, अदरवाइज आजकल ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। इट इज़ अ डेसिमल विथ नो एंड एंड नो रिपीटिंग पैटर्न्स। आपको पता है इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है वो आगे कुछ रिपीट होता नहीं है, उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंशियंट बॉबिलोनियन या फिर उसके बाद इजिप्शियन लोगों ने यहाँ पे काम किया है, उन्होंने कितनी वैल्यू निकाली, क्या क्या वैल्यू निकाली। तो आर्किमिडीज़ है, उन्होंने भी कुछ यहाँ पे ट्राई किया था। तो ये जो नंबर है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, 3.142858। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बताऊँगा। फिर उसके बाद क्या क्या बहुत सारे लोगों ने, ये डच मैथमेटिशियन इन्होंने क्या किया, न्यूटन ने भी इसके बारे में काफ़ी काम किया था। न्यूटन ने 16 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकाली थी। और लिबनीज़ है, आपको पता है न्यूटन एंड लिबनीज़, इनका कैलकुलस में भी काफ़ी काम है। आपने लिबनीज़ का फर्स्ट फार्मूला या कुछ ऐसा फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से आपने लिमिट में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, अगर आपको याद आता है तो। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप यहाँ पे ये आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। उन्होंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसलिए ज़्यादा डीप में गया नहीं, मुझे जो बेसिक चीज़ बतानी वो यहाँ पे मैं बताऊँ। ठीक है, अभी मैंने जो स्टार्टिंग में कहा ग्रीक लेटर, ये टी जैसा है, ताऊ कहते हैं इसको। कुछ लोगों का कहना यह था कि पाई से अच्छा हम ताऊ करेंगे, बिकॉज टाउ ये जो है ये डबल दी वैल्यू ऑफ पाई है, और लोगों का कहना ये मोर नेचुरल होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, एरिया ऑफ अ सर्कल अगर आप देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर है, तो मुझे लगता है ये नेचुरल है। अदरवाइज इसको फिर आपको टाउ बाई 2 करके करना था, और अगर हम सर्कमफेरेंस करेंगे तो 2 पाई आर है। ठीक है, तो ये है। तो अगर इसको आपको टाउ के फॉर्म में लिखना है तो ये ऐसा लिखेंगे, ये टाउ है फिर आर है। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या है, मैथमेटिशियन को मुझे लगता है पाई अच्छा लगा, और ये ताऊ जो है वो पीछे पड़ गया। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जिनको फर्स्ट टाइम पता चला कि ये ताऊ क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया, आप सबको पता है। तो हम जनरली ना नॉर्मल अप्रोक्सीमेट हम क्या कहते हैं, देखो कभी कभी ना आपको पता है कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है, तो बहुत लोगों को लगता है, आप पूछ के देखिए कि पाई इज इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं, ये अप्रोक्सीमेट है 22/7। रैशनल इरेशनल नंबर क्या है, जिसको हम a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कुछ लोगों को लगता है कि यार पाई तो हम 22/7 लिख रहे हैं, तो पाई तो रैशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू वी आर टेकिंग। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसमें मज़ा क्या आता है। देखो 22/7 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 31/7। ठीक है, यानी कि ये जो मैंने लास्ट पेज पे आपको नंबर दिखा था 3.142857। ठीक है, 3.142857। अभी मैं 1/7 को ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, 2/7 करेंगे ना तो ये सिर्फ रोटेट हो जाएगा। देखो ये 14 है, 28 है, 57 है, क्या हो गया, रोटेट हो गया। 28 पहले आ गया, फिर 57 लग गया, फिर 14 गया। मैं उसको और डबल करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 28 आगे गया, फिर 14 एंड 57। मैं इसका एडिशन करने के बाद ये क्या आएगा, 1 + 2 + 4 7/7। करेक्ट है, यानी कि ये 1 होना चाहिए। तो अगर आप करेंगे तो ये 0.99996 टाइम्स 9 आ रहा है। करेक्ट है, ये अप्रोक्सीमेट 1 है, तो ये इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं है। तो समझ में आया आपको वो, और 22/7 वो एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और जो अभी स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है पाई की, तो वो ये है 3.1415। करेक्ट है, 3.1415। ये आप याद रख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। अदरवाइज एग्जाम में इसका आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आजकल आपको पता है किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आप जस्ट याद रखिए 3.1415, 14-15 इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो मैं अभी आपको ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, जिसको इंटरेस्ट है वही देखिए, अदरवाइज आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल जो है मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, एंड पाई का रिलेशन क्या है। ठीक है, आपको पता है पास्कल ट्रायंगल हम क्या करते हैं, ऐसा 1 लिखते हैं, नीचे 1, और ये दोनों का एडिशन हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये पास्कल ट्रायंगल बनता है। अभी मैंने ना ये रेफरेंस के लिए पाई की वैल्यू के लिए ये जो एरिया है ये वाला, ये ऐसे यहाँ से यहाँ जाने वाला, ये मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया है। अभी क्या करना है, यहाँ पे ये जो नंबर है मैंने इसको इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है, तो ये 1 है। ठीक है, ये 3 आएगा यहाँ पे, 2 + 1 3, तो उसको मैंने 1/3 लिया, ये 1/6 लिया, ये 1/10 लिया, ये 1/15 है, ये 1/21 है, ये 1/28 है। अगर इसकी आप एडिशन करेंगे, इसका अगर आप एडिशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी मैं बताऊंगा। इसका जो रिलेशन है वो पाई के साथ है। मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं इसके बारे में वीडियो मिलेगा, और उन्होंने इतने सिंपल तरीके से
अभी जो शेडेड पोर्शन मैंने आपको दिखाया था पास्कल ट्रायंगल में, उसको अगर हम ऐसा अरेंज करेंगे, जैसे पहले दो टर्म अगर हमने पॉजिटिव लिए, फिर उसके दो वाले दो नेगेटिव लिए, फिर पॉजिटिव लिए, और अगर हम उसका एडिशन करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी π-2। ठीक है, तो अब इसको देखो क्या है, वन को जो है ना, वन को मैं 2/2 लिखा मैंने, क्योंकि मुझे एक सिंप्लीफाई फॉर्म में उसको दिखाना है, इसलिए वन को मैं 2/2 लिख सकता, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही। यानी कि ये सारे टर्म्स को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखो मैंने 2 से सबको मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर पे भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे मैंने 12 हो गया, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 20 हो गया। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 बाहर निकाला, कॉमन निकाला, तो इसके अंदर कितना बचा, 1/2 1/6। ठीक है, उसके बाद ये आपका माइनस है। ठीक है, दो टर्म हमें पॉजिटिव लेने हैं, दो टर्म निगेटिव लेने हैं, तो 1/12 माइनस 1/20 माइनस, फिर प्लस होगा। अभी देखो यहाँ पर ये जो 1/2 है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1/6 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3। आपको पता होगा, जिन्होंने IIT की प्रिपरेशन किया होगा, उसमें हम ये अरेंज करने के लिए ऐसा लिखते हैं, 1/12 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4, 1/20 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो इसमें है, आपको पता है, ये जो इवन वाली टर्म्स है, इवन वाली यानी कि ये 1/2, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है, ये +1/2, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस है, ये +1/4 और -1/4। तो इस तरीके से ये सारी आगे वाली जो इवन टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी। अभी क्या बचता है मेरा, अभी मेरा यहाँ पे बचता है 1, उसके बाद मेरा ये देखो, ये क्या है, ये -1/3 है एंड ये 1/3 है, तो ये -2/3। उसके बाद ये +1/5 है, ये माइनस है और ये आपका माइनस है, तो +1/5 + 1/5, तो ये क्या हो गया, 2/5। इस तरीके से ये ऐड होता जाएगा, प्लस माइनस इस तरीके से। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये जो 2 है मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा आ गया। थोड़ा यहाँ पे अच्छे से देखो, हाँ, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट होने वाला है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एडजस्टमेंट करने के लिए ये टर्म में, ये जो टर्म है मेरा, ये वाला पूरा, ये मैंने इसको क्या किया है, -2 एंड +2 इसमें मैंने ऐड किया। वो किस लिए किया वो भी मैं यहाँ पे बता, थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला ये, -2 +2 किया, इसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पर -2 है और ये +4 है। ठीक है, -2 है, ये -2 हो गया और ये +4 हो गया आपका, ये -2 और +4, उसका मतलब सेम ही है, मैंने माइनस किया और ऐड किया। ठीक है, क्योंकि इस 2 में मैंने 2 ऐड किया तो 4 हो गया एंड -2। तो इसके बाद क्या है, अभी देखो इसके बाद क्या है, मैंने -2 ये लिखा और ये 4 है, यहाँ से आगे मैंने 4 कॉमन लिए। ठीक है, तो अभी मेरा जो ब्रैकेट में जो बचता है, -1 +1 -1/3 +1/5 -1/6, ये जो है, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको लिबनिस कहा था, लिबनिस ने ये प्रूव किया था कि ये जो वैल्यू आती है, ये आती है मेरी π/4। ठीक है, ये मेरी क्या आती है वैल्यू, π/4 आती है। और जब मैं यहाँ पे रखूँगा, ये -2 आ गया मेरा, -2 इंटू प्लस, ये प्लस हो गया, +4 इंटू ये π/4, तो ये मेरा होगा -2 और +π, यानी कि ये जो मेरा टर्म है इसका वैल्यू आएगा π-2। ठीक है, यानी कि मैंने जो पास्कल ट्रायंगल में जो कलर वाला दिखाया था, ये जो टर्म है, जो हमने ऐसे मैंने कलर में दिखाया था, ये टर्म, इसको अगर हम इस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे, पहली दो टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो ये इसकी वैल्यू आएगी π-2। यानी कि हमारा जो पास्कल का ट्रायंगल है, उसकी जो एक स्लांटिंग लाइन है थर्ड वाली, उसको अगर हम इस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू π-2 आएगी। ये मुझे नहीं लगता ये एक्सप्लेनेशन कहीं पे है, मैं इस पे काफ़ी सारा रिसर्च करते रहता हूँ और इसके ऊपर मैं आपको और भी अगर कुछ आगे जाके मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें बता, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें। आपने ई देखा होगा, ई, ठीक है, ई ये देखा होगा, ये आपका नेचुरल लॉगरिथम का बेस है ई, ये भी आता है इसमें। ठीक है, आपकी फिबोनाची सीरीज भी आती है, बहुत सारा यहाँ पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मैथ्स में सब लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता। अगर ये मैंने जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप यहाँ पे स्टॉप करके देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि मैंने ये काफ़ी मेहनत करके बनाया हुआ है। अगर आपको समझ में आया तो मज़ा आया, ऐसे लिखिए, अगर नहीं आया तो छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें सबको आनी चाहिए। ठीक, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज़, देखो ये डायरेक्टली ना एग्जाम के लिए नहीं आएगा, लेकिन इतना दिमाग आप लगाएंगे ना तो आपका ब्रेन ना क्या बोलेंगे, पॉलिश हो जाएगा। और जब आपका ब्रेन पॉलिश हो जाएगा तो आप नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व कर लेंगे। मैथमेटिक्स इज द एबिलिटी। फिर मेरे सामने आप कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन लेके आइए,
मैं जब क्लास में था ना, आपको पता है लाइव क्लास में पढ़ाना, लाइव क्लास में यानी कि क्लास में बच्चे बैठे हैं और वहाँ पे स्टेज पे आके बोलना, वहाँ पे बहुत डेयरिंग लगता है। मतलब मैं क्लास में ऐसे बोलता था, देखो वो उसको अरोगेंस नहीं, उसको मेरा मैथ्स की एक्सपर्टीज बोलो। मैं कहता था कि आप मेरे सामने मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, मैं मुझे आएगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत कम लोग इस लेवल के कॉन्फिडेंस पे जाके बोलते हैं। दैट इज नॉट एरोगेंस, दैट इज द बिलीफ ऑन यूर एबिलिटी। ठीक है, और वो बोलना भी पड़ता है। अगर हमारे बारे में हम नहीं बोलेंगे, दूसरा कौन बोले? कोई नहीं बोलता किसी के बारे में, हमें ही बोलना है। मैं यही बोलता कि भाई मैं नंबर 1 हूँ, मेरा मैथ सबसे अच्छा है। हमें खुद की तारीफ हमें ही करनी पड़ेगी। आज कोई किसी की तारीफ नहीं करता है ना। आपको पता है मम्मी पापा भी बच्चे की तारीफ कुछ टाइम के बाद नहीं करते। तो हमें ही खुद का डंका, वो बोलते हैं ना, बजाना होता है कि मैं ही हूँ सुपरस्टार। जैसे हमारे पीएम बोलते हैं, मेरी 56 इंच की छाती है, ठीक है, मैं आपको अच्छे दिन ला के आऊँगा। वो बोलना पड़ता है, आगे होगा नहीं होगा वो अगली बात है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस देने वाला चाहिए। लोगों को ना कॉन्फिडेंस देने वाले लोग ही पसंद आते हैं। डॉक्टर के पास भी जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे मैं करूँगा ये, भाई वो आगे करेगा नहीं करेगा अलग बात है, लेकिन अगर कोई बोलेगा डॉक्टर की भाई मुझे कुछ नहीं आता, तो उसके पास तो कोई नहीं जाने वाला। इसलिए ये मैथमेटिक्स है ना, ये मैथमेटिक्स फिलोसॉफिकल भी है। इसके अंदर आप जाएंगे ना तो इसमें बहुत फिलोसॉफी भी है, आपको लाइफ में जीने का एक अलग एंगल भी मिलता है। अभी वो उतने लेवल पे नहीं जाऊँगा, वो सब लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।